एक पुराना गांव था जिसका नाम था हरिपुर। गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी जिसे कृष्णा नदी कहा जाता था। दिन में नदी के किनारे का नजारा बहुत ही सुंदर और शांत होता था। चारों ओर हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट और साफ बहते पानी की आवाज से मन को सुकून मिलता था। लेकिन रात होते ही नदी का रूप बदल जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस नदी के किनारे एक भयानक अतृप्त आत्मा का वास है। इसलिए शाम होते ही कोई भी नदी की ओर कदम नहीं बढ़ाता था। इस डरावनी कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि गांव की एक विधवा महिला नदी के किनारे एक छोटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। गांव के लोग बताते हैं कि उसका जीवन बहुत ही दुख भरा था। पति की मौत के बाद कोई उसे अच्छी नजर से नहीं देखता था। अपमान और उपेक्षा से आहत होकर एक रात उस महिला ने इस नदी के किनारे आत्महत्या कर ली। उसके बाद से उसकी आत्मा उस नदी के किनारे भटकती है और रात में नदी के पास जाने पर उसकी परछाई देखी जा सकती है। एक रात गांव के दो किशोर सागर और रॉबिन अपनी हिम्मत का इम्तिहान लेना चाहते थे। उन्होंने सुना था कि रात में नदी के किनारे जाने से वह भूत दिखाई देता है। उन्होंने तय किया कि आज रात वे कृष्णा नदी के किनारे जाएंगे। गांव वालों की मना करने के बावजूद वे देर रात चुपके से घर से निकलकर नदी के किनारे पहुंच गए। रात के समय नदी के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। नदी के किनारे पहुंचकर दोनों किशोर थोड़ी देर के लिए ठिठक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी हिम्मत को परखने लगे। अचानक नदी के पानी में एक अजीब सी लहर उठी, जैसे किसी ने पानी में प्रवेश किया हो। लहरों के साथ एक करुण पुकार सुनाई देने लगी। डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव से वे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि नदी के बीच में एक धुंधली सफेद परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे नदी के ऊपर तैर रही थी। उसके सिर पर लंबे खुले बाल थे, सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी मौजूदगी से चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। अचानक वह परछाई नदी के किनारे खड़ी होकर दोनों की ओर देखती हुई गरजती हुई बोली, यहाँ क्यों आए हो? मेरी शांति भंग करने आए हो? किशोरों का शरीर सिहर उठा। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमे हुए थे। उस महिला की कर्कश आवाज हवा में गूंज रही थी और उसकी आंखों में देखने पर ऐसा लगता था जैसे वे आंखें गहरी शून्यता से भरी हों। रॉबिन ने हिम्मत करके चिल्लाकर कहा, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं, हम बस जानना चाहते थे। भूत की वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती आई और कर्कश हंसी के साथ बोली, तो अब मेरे दुहक की कहानी सुनो। इस गांव ने मुझे अपमान, कष्ट और अकेलेपन के अंधेरे में छोड़ दिया। जब मैं अपने दुखों को सहन नहीं कर पाई तो इस नदी ने मुझे अपने भीतर समा लिया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकी है। जो लोग मेरे दुहक को महसूस करने आते हैं उन्हें मैं अपने साथ ले जाती हूँ। यह सुनते ही सागर और रॉबिन दौड़कर भागने लगे। चारों ओर नदी का पानी गूंजने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे नदी की लहरें उनके पैरों के पास आकर उन्हें पकड़ रही हों। किसी तरह वे नदी के किनारे से हटकर गांव की ओर दौड़ने लगे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके चारों ओर की हवा धीरे धीरे शांत हो रही थी और वह भूतिया आवाज अब नहीं थी। गांव लौटने के बाद उन्होंने यह कहानी किसी के साथ साझा नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उस रात के बाद से सागर और रॉबिन ने कभी उस नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उस अज्ञात आत्मा की वह करुण पुकार, ठंडी हवा और उसकी भूतिया आंखें उनके मन में हमेशा के लिए डर की छाप छोड़ गईं। गांव के लोग कहते हैं,
आज भी अगर कोई रात में नदी के किनारे जाता है तो वह आत्मा उसे पुकारती है, क्योंकि उसके दोहक का बोझ अब भी कम नहीं हुआ है।